यकीदून कैदुन व अकीदु कैदा। सूरह तारिक आयत नंबर 15-16 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। 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 बच्चों में तालीमी रग़बत के लिए इक़रा व रब्बुकल अकरम सूरह अलक़ आयत 3 7 मरतबा पढ़ें। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस अल्लाह है। तुझरे तैबा में याद बन गए, ख्याल आया, कमाल आया। कलब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी कलब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के है हेडलाइंस पर। हदबंदी कमीशन अप्रैल के आखिर तक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को कर सकता है पेश। वोटर लिस्ट के घर घर होगी तस्दीक। टंगमर्ग में 2 जूनियर इंजीनियर 2,60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ताजरीन ने सेल टैक्स में छूट देने की मांग। कहा कोविड के बाद तिजारत में आई है कुछ बेहतरी। मुल्क भर में कोविड के 1088 नए केसेस, 26 अमवात। जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग में PTD का एक मुलाजिम बरखिरोज दौड़ जाने से हुआ जाँ बहक।
बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन अप्रैल के आखिर तक हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक कमीशन की अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद मरकज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने का फैसला कर सकती है। ज़राए ने यह भी कहा है कि सिक्योरिटी के पहलुओं के समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। ड्राफ्ट रूल शाये किया जाएगा, जिसके बाद वोटर लिस्ट की घर घर तस्दीक की जाएगी। हुकूमती ज़राए ने बताया कि मरकज कुल जमाती मीटिंग के दौरान इस बात पर बात करेगा। जम्मू में रोहिंग्या पनाहगजीनों के कैंपों को आज मस्मार कर दिया गया। आज बल्दिया ने कार्रवाई करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन के रूबरू आर्जी तौर पर बसने वाले रोहिंग्याई मुसलमानों के कैंपों को गिरा दिया। इंतजामिया ने कहा है कि इन रोहिंग्याओं की शनाख्त करने के बाद इन्हें वापस इनके मुल्क भेज दिया जाएगा। बीत गया हमारे बचपन यहाँ पर, जैसे कि आया और तोड़ के चला गया। हम अभी ऐसे पड़ा हुआ रोजे के मौसम में, कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। सरकार ने कुछ जगह भी नहीं दिया, हमें कोई पता भी नहीं अभी सर। और ऐसे ही जहाँ भी मिला वहीं पड़े रहा। फैमिली भी, बच्चे भी है जितने सारे, ऊपर से गर्मी बहुत है, रमज़ान की मौसम है। टंगमर्ग में महकमा बिजली के दफ्तर पर एसीबी ने छापामार कार्रवाई की है। इसमें 2 जूनियर इंजीनियर और 1 इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी ने इन तीनों मुलाजमीन को 2,60,000 रुपए लेते हुए मौके पर ही दबोचा। मकामी लोगों ने रिश्वत के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की सिताइश की। बताया जाता है कि कंजर में एक निजी फैक्ट्री के मालिकों मुलाजमीन ने बिजली ट्रांसफार्मर और बरखी तार देने के एवज 2,60,000 की रकम मांगी थी, जिस पर मज़कूरा शख्स ने एसीबी को इसकी इत्तला दी। और बारामूला के नूर महला में आवाम ने पानी की अदम सरबराही के खिलाफ डीसी ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। आवाम का कहना था कि पीएचई महकमा पाइपलाइन लगाने में नाकाम रहा है, जिसके बायस इन्हें पीने का पानी आज तक मैसर नहीं हुआ है। एहतजाजी निकाह का कहना था कि मकामी आवाम आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रही है। जिस हिसाब से अपील करा
तुम की नया छ दिवान ये पे न दिवा कुन हाथ पे तुम अस आब बस करा तो करा क्या अस दिन मेहरबानी कर डीसी साहब अस दिन आब जलशरी नूर वाला पे क्या दिले अस छ नूर कटन आब जी कोटी नस आब अस छ करा अस खला तेरा मत आ सोच कर जिस में सोच चला जिंदा तुम छ के आसमान आप तक आब है की है ना कोटी नस क्या छुट्टी रचा अस वैसा अस कर इंसाफ जिले पूंछ में बैसाखी त्यौहार के पेश नज़र महकमा म्युनिसिपल व सियाहत की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये त्यौहार कल मनाया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा सियाहत तनवीर अहमद खान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महकमा म्युनिसिपल कौंसिल मुश्ताक अहमद ने अपने तमाम मुलाजमीन के हमरा तमाम इंतजामात को मुकम्मल करवाया है, जिस पर गुरुद्वारा कमेटी के सरबराहों ने इंतजामात की सताइश की है। बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर जो शिरोमणी डेरा निगारी साहब जी ने उत्थे जो बैसाखी का त्यौहार है वो हर साल जिहड़ा है बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है और हर जो एडमिनिस्ट्रेशन जी पुंछ है उस वालों सानू हर किसी को हर साल जी है मदद की जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज 2-3 दिनों तो तकरीबन जो है म्यूनसिपलिटी और टूरिज्म के जो दोवें डिपार्टमेंट्स ने इन्होंने मिल के जो है सारे नगाली साहब जितनी भी है साफ सफाई की है और आज भी जो मेरे नाल मौजूद हैं तकरीबन 20-25 जोड़े ने वो सफाई कर्मचारी आए हुए हैं। सफाई चल रही है। बिल्कुल अपनी ड्यूटियां के पाबंद ने और ड्यूटियां निभा रहे हैं और आस करते हाँ कि जो बैसाखी का त्यौहार है वो बड़े पद्धर से बनाया जाए। फिर मैं एक बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। 14 तारीख को जो बैसाखी का त्यौहार है उसको मनाने के लिए यहाँ नगाली साहब में हमें जो भी ड्यूटी असाइन की गई थी, सैनिटेशन ड्राइव हमने चलाई, इलेक्ट्रिफिकेशन जो भी हमारे जिम्मे काम लगा था, आज टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने ये सैनिटेशन ड्राइव चलाई है। तो इसमें हमारे सारे सफाई कर्मचारी जितनी इक्विपमेंट्स थी हमने वो यहाँ यूज़ किया। 14 तारीख को यहाँ बैसाखी का मेला हो रहा है। उसी सिलसिले में यहाँ पे हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट डेलीगेशन म्यूनसिपलिटी के यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने जो सैनिटेशन ड्राइव चलाई है, क्योंकि प्रोग्राम तो 14 तारीख का, उससे पहले जो भी यहाँ पे सैनिटेशन के रिलेटेड ज़रूरत थी यहाँ पे उसे भी मिल के तो हमने ये आज ड्राइव की। वादी के ताजरीन ने गवर्नर इंतजामिया से सेल्स टैक्स में छूट देने की मांग की है। इनका कहना था कि कोविड के 2 सालों के बायस इन्हें कारोबार में बेइंतहा नुकसान का सामना रहा है और जारिया साल तिजारत में कुछ हद तक बेहतरी आई है। ऐसे में गवर्नर इंतजामिया को ताजरीन का ख्याल करना चाहिए और इन्हें टैक्स में छूट देनी चाहिए ताकि ताजरीन अपने नुकसान की कुछ हद तक तलाफी कर सके। अब इस बात से बखूबी वाकिफ है। पिछले 2-3 बल्कि कोविड-19 से 3 साल हो गए हैं। कोविड का असर चल रहा था। ट्रांसपोर्ट, होटल, शिकारे वाले सब जितना भी दस्तरस था सारा बंद था। बल्कि इस बात से सब बखूबी वाकिफ है, चाहे मरकज़ी सरकार हो, रियासती सरकार हो, इस बात से आप सब बखूबी वाकिफ है। जो सारा निज़ाम था, सारा माहौल जो था सारा बंद पड़ा था। मगर अब तकरीबन 2022 जो शुरू हुआ, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है जो गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई थी अब ये पटरी पर वापस आने लगी है। हुकूमत से हम ये बहुत बार हमने अपील की, वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो उनके अफसर्स हैं, हमने उनसे भी 1-2 बार मीटिंगें की, अपनी डिमांड उनके पास रखी थी कि जो इंटरेस्ट हमारा है सेल्स टैक्स का उसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हमारा ट्रेड जो है हम आगे इसको बढ़ाए और जितना भी लॉसेस हो गया है मेरे ताजरों का, चाहे वो छोटे दर्जे का ताजर हो, बड़ा ताजर हो, चाहे किसी का लाखों का काम है, किसी का करोड़ों का काम है, ये सबको ये बात आयान सबको पता है कि पिछले 2-3 साल से अरबों करोड़ों रुपया का, चाहे हिंदुस्तान हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, कश्मीर हो,
कोई भी स्टेट हो, हर एक का नुकसान हो गया है। लिहाजा हुकूमत को एक पहल करनी चाहिए, एक रिलैक्सेशन देना चाहिए, सेल्स टैक्स हो या बैंक इंटरेस्ट हो या बहुत से डिपार्टमेंट्स है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, इनको लोगों को और ताजरों को एक रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि हमारा ट्रेड जो है, जो इस वक्त तकरीबन जीरो के बराबर है, ताकि दोबारा उठ सके और लोगों को भी और ताजरों को भी एक राहत मिल सके। हुकूमत ने एक ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फाइनेंस से जो भी वाबस्ता है, ये जो फाइनेंस सेल है, हमने मीटिंगें की और इन्होंने एक सेटलमेंट का प्रोग्राम दिया था। 15 लाख से ऊपर जो भी है, चाहे किसी का 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, उनके लिए उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी एक स्कीम दी थी, सेटलमेंट स्कीम। लेकिन उस दायरे में तकरीबन बहुत कम लोग आते हैं। हमने इनको एक तजवीज़ रखी थी कि ये सेटलमेंट जो इन्होंने दी है, ये 1 लाख से शुरू किया जाए। जो बेचारे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के करीब उनका काम होता है, अगर उनमें गवर्नमेंट एक रिलैक्सेशन देगी, मुझे लगता है मेरी जो ताजिर बरादरी है, इनको एक राहत मिलेगी, गवर्नमेंट का भी फायदा आएगा, ये जो फाइनेंस है उनको भी एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी। ये इंस्टॉलमेंट जो इनकी रुकी हुई है वो भी भरेंगे और अपना ट्रेड भी वो चलाएंगे, अगर ये 1 लाख से ये सेटलमेंट स्कीम दोबारा शुरू करें। श्रीनगर के लाल चौक में आर्मी की जानिब से पेंटिंग वर्कशॉप मुनक़िद किया गया है, जिसमें 80 आर्टिस्टों ने पेंटिंग में हिस्सा लिया। इनका कहना था कि वो कश्मीर की खूबसूरती को अपने कैनवस में कैद करना चाहते थे। मुख्तलिफ रियासतों से आर्टिस्टों ने इस पेंटिंग वर्कशॉप में शिरकत की। आरम का जो ये इवेंट है तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। ऑल इंडिया से मेरे ख्याल में 80 लोग आए हुए हैं यहाँ से। तो जो 10 तो मेन आर्टिस्ट हैं, बाकी 70 आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं तो वो है। इसी मकसद 2 चीज़ों का है कि कलाकार ब्यूटी को पेंट करना चाहते हैं, तो एक तो ये उस मकसद से आए कि ब्यूटी तो है ही है, इससे अच्छा तो इंडिया में कुछ सुंदर है ही नहीं है। और दूसरा ये कि मैसेज भी है कि अभी खौफ निकालें, जब तक आप खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं करते तो आप किसी चीज़ को जज ना करें। तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये देखिए आप लोगों का, आवाम का इतना प्यार मिल रहा है, तो वो प्यार हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम निखार, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ एंड यहाँ हम कला आरम इवेंट के थ्रू आए हैं, जहाँ अराउंड 80 आर्टिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं टू पेंट कश्मीर, टू कैप्चर कश्मीर ब्यूटी, जो यहाँ का इंडिया का पैराडाइज कहलाया जाता है। सो बस आज हमारा फर्स्ट डे है और हम घंटा घर पे आए हैं। कला आरम बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुका है अलग अलग जगहों पे, जैसे कलकत्ता, बनारस एंड बूंदी। तो इस बार कश्मीर प्लान हुआ, पहली बार हुआ है कश्मीर में। आई डोंट थिंक पहले ऐसा कोई इवेंट हुआ है यहाँ पे एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब एवरीबडी इज़ सो नाइस, सो लविंग, कि काम करके भी मज़ा आ रहा है। सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। सो जिसने आगे जाके जैसे करना है, काफ़ी जगह तो ऐसा होता है कि पेंटिंग्स आपकी लोकली भी बिक जाती हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कश्मीर एक बहुत ही पीसफुल प्लेस है। सब ट्रैवलर्स जितने भी आ रहे हैं, सबको यहाँ आना चाहिए। ऐसी जगह पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है, सो इट्स वर्थ द विजिट। तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने रेवेन्यू और इन्फोर्समेंट विंग के अहदेदारों की सरबराही में कस्बे के मरकजी बाजार और इसके मुलाहिका इलाकों में सरप्राइज मार्केट चेकिंग की है। चेकिंग का मकसद मेयार को यकीनी बनाना, ब्लैक मार्केटिंग अशिया ज़रूरिया के मुनाफाखोरी को रोकना। तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने तमाम दुकानदारों से अपनी दुकानों में रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायतें दी।
पता ही होगा कि जब से माह मुबारक की आमद हुई है, शुरू हुआ है पिछले अब माने आप 11 दिन से, तो तब से हमारे जो स्क्वाड्स हैं, मुख्तलिफ स्क्वाड्स बने पड़े हैं और हम भी जो अपने तहसील का स्क्वाड है उसको लीड कर रहे हैं। 5 दिन का हमने शेड्यूल बनाया है रोस्टर, जिसमें फूड सेफ्टी हो, जो हमारे CAPD महकमे के जो अहदेदारान हैं उसमें मेंबर्स हैं, उसमें लीगल मेट्रोलॉजी के भी जो भी उनके स्टाफ हैं वो हमारे साथ शाना बशाना चलते रहते हैं। आपको बताते चलें कि जो पिछले 10 दिनों से हमने आप माने कि 45,000 का फाइन भी किया है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेके, कुछ शॉप्स को सीज भी किया गया था। इसके साथ साथ जो बाज़ार में कुछ चीज़ें ऐसे भी हमने पाई कि जिनका एक्सपायरी डेट हो गया था या जिनका कोई हमें सोर्स पता नहीं चला, उनको हमने सीज भी किया। इसके साथ साथ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा भरमार रहती है, इस महीने में ज़्यादा इनका खपत भी होती है, तो उस बारे में भी हमने कोशिश की। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में रोजान एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर कि तुम वो बाजरस मज कोता द्रजर, सब्जी द्रजर, माज द्रजर, मगर कुन पुरसाना कहें। आज माह रमजान चलान, माह रमजानस मज गई सहूलियत सब्जी मज च्चे मज तम गर जन बिचारन गुजार कह जन शाम रपन 500 रपे 100 रपस 200 माज नीन, मगर अत यूत यूत रेट खसान। तुम वो वह टमाटर किलो कत गंड किलो कत ये एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर तो पुरसान यूत द्रजर क्या दपान पता द्रजर, मगर पत कोता द्रजर। LG साहबस गुजारिश कर कि यह द्रजरस क्या कार्रवाई गई। तुम वो रेट क्या गवर्नमेंट रेट क्या तथ रेटस पे कुन कि तम तम खुद इजाफ खाड़न अमे रेट कुन रेट ना सब्जी ना कुन माजस रेट कह रेट लिस्ट दुकानदार कहें। म्यूनसिपल कमेटी गुजारिश कर कि तम कर रेट लिस्ट इशू, तम वो रेट क्या सब्जी क्या रेट, माजस क्या रेट या बाकी चीजन क्या रेट, अत पे कर तम कार्रवाई। PWD महकमे की जानिब से आर्जी तौर पर काम करने वाले मुलाजिमीन के कार्ड की तजदीद का फैसला लिया गया है, जिसकी आर्जी मुलाजिमत सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। सेशन की तरफ से जो एक प्रोग्राम यहाँ हुआ, उसमें बहुत सारे मेरे साथियों ने इस पर बातचीत की। बात यह है कि हमारा मेन मकसद जो था वो था जो है कार्ड को रिन्यू करने का। तो इस ज़मन में मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये जो हमें उलझा रही है, ये हमें पागल बना रही है। जब कार्ड बनता है तो उस वक्त एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और वो सारी फॉर्मेलिटी के ज़रिए ये कार्ड जो है वो तैयार होता है। अब रेन्यू करने के लिए कोई इतना बड़ा, जितना इन्होंने ये एक बना के पलंदा रखा है डिस्टर्ब करने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए, और ये नामुमकिन चीज़ CID की वेरिफिकेशन कराओ या इस किस्म की जो फॉर्मेलिटी रखी है, इसका कोई गर्ज नहीं है रिन्यू के साथ। रिन्यू के लिए फीस वहाँ भरनी पड़ती है और उसके लिए कोई एक परमानेंट डॉक्यूमेंट्स रख लें कि भाई कोई इसके पास है या नहीं। अदरवाइज जो अथॉरिटी कार्ड को इशू करती है उसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि उसको वहाँ देखा जाए कि ये एलिजिबल है या नहीं है। उसके लिए सब फॉर्मेलिटी जो है वहाँ रखी जाती हैं, तब जाके कार्ड बनता है। बात करूँगा कि जो फॉर्मेलिटी इन्होंने रखी हैं ये खास करके डिस्ट्रिक्ट पहुंच रजौरी के लोगों के लिए और डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लोगों के लिए नामुमकिन चीज़ें हैं, क्योंकि इनको थारली स्टडी करो, ये कोई भी इतना जल्दी जो है ये फॉर्मेलिटी नहीं तैयार हो सकती हैं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इस किस्म की फॉर्मेलिटी, ये जो आधी दुनिया इस वक्त जो है बेकारी की तरह हिंदुस्तान में फिर रही है और ये हिंदुस्तान को डिजिटल बनाना चाहते हैं, सिर्फ इस किस्म की सिस्टम लाकर, ये बिल्कुल नागवार हैं और यहाँ कुछ इसमें मुमकिन ही नहीं है। पुलवामा में पंचायत सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है, जिसका मकसद मरकजी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाना है। इस पंचायत सेक्रेटेरिएट का मकसद गाँव में पैदा होने वाले अवामी मसाइल हल करना और तरक्याती कामों को तेज़ी से मुकम्मल करना बताया गया।
बुजुर्ग पटवर सब चाहे बाकी डिपार्टमेंट बहन अमे खुद करो कोशिश इंशाल्लाह गुड लॉग कत कर सोशल पॉलिसी डिपार्टमेंट बना सह बन तती अक्सी जाए रोज ज्यादा तकलीफ गस और गसनस कह न अकि जाए सड़क अगर कोई वो वरी सारे इलाकन जमाने जदीद में मुश्किल तमिस घर वालिस हमने यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरीट की इनाग्रेशन की है। बाज़ाब्ता तौर पर इस पंचायत सेक्रेटरीट को चालू किया गया, लोगों के नाम इसको किया गया। इस पंचायत सेक्रेटरीट का मतलब यह है कि गांव में पंचायत लेवल पे मिनी सेक्रेटरीट कायम किया गया है, जिसमें यहाँ के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो 22 डिपार्टमेंट पंचायतों के नेतृत्व में रखे गए हैं, उन पंचायतों के जो मेंबर हैं और जो उन लाइन डिपार्टमेंटों के मेंबर हैं वो इन पंचायतों में बैठेंगे 10 से 4 बजे तक, ताकि जो भी गांव के मसले हैं, जो भी गांव की ग्रीवेंसेस हैं, चाहे वो किसी भी डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो और कुछ मसले होंगे इस गांव के विकास के लिए, तो वो मसले इस पंचायत सेक्रेटरीट में सॉल्व किए जाएंगे। इस पंचायत सेक्रेटरीट में यहाँ के जो मुखिया सरपंच साहब है वो बैठेंगे, पंचायत सेक्रेटरी साहब बैठेंगे, पटवारी ऑफ द पंचायत हल्के जो है वो बैठेंगे, और आशा वर्कर्स जो है वो बैठेंगे, ICDS वर्कर्स जो है वो बैठेंगे इस पंचायत में, और जो लाइन डिपार्टमेंटों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस पंचायत में बैठेंगे, ताकि इस पंचायत सेक्रेटरीट से आम लोगों को मुश्किलात जो है उनका अजाला हो जाएगा। साथ साथ में हमने यहाँ पे जो CSC सेंटर भी लागू किया है, ताकि इस CSC सेंटर में इस पंचायत में यहाँ के जो ओल्ड एज पेंशनर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता हो, और ई-श्रम कार्ड जो स्कीम है उनकी रजिस्ट्रेशन हो, और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो, या अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं जैसे PM किसान है उसका KYC भी करना है। यहाँ के लोग दर दर के ठोकरे खा रहे थे, उस KYC का भी रजिस्ट्रेशन अब इसी पंचायत सेक्रेटरीट में किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर गांव में हम पंचायत सेक्रेटरीट, जिसकी इनाग्रेशन बाज़ाब्ता 11 तारीख से हुई है, इंशाल्लाह ताला आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में भी ये चलता रहेगा ये सिस्टम। इससे आम जनता को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। DDC के चेयरपर्सन गांदरबल नुज़रत अशफाक ने आज गांदरबल में खुर्शीद अहमद के मकान पहुंचकर इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया है, जो एक रोज़ कबल खानकनी के हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। DDC के चेयरपर्सन ने मुतासरा ख़ानदान के साथ एकजुहती और हमदर्दी का इजहार किया है। साथ ही DDC चेयरपर्सन ने 10,000 का चेक भी मुतासरा ख़ानदान के हवाले किया और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये देने का वादा किया है। اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من मुल्क में गुज़िश्ता 17 महीनों के दौरान महंगाई में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। महंगाई यानी चिल्लर अफराद ज़र का तनासब 6.95% बताया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि ये तनासब 7% तक पहुँच सकता है। आवाम की तरफ से बढ़ती अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आवाम का कहना था कि हुकूमत को इस सिलसिले में इक़दामात करने की बेहद ज़रूरत है।
देखते हैं? बहुत बुरे टाइम देख रहे हैं, क्योंकि पहले 100 रुपये की आइटम बेचते थे जब हमको 10 रुपये मिलते थे, अब 170 की बेचे तो हमारे को 5 रुपये मिल रहे हैं। मतलब लागत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, कमाई कम हो रही है। तो लोगों पे इसका कैसा? लोगों को समझाना पड़ता है बार बार हर चीज़ के लिए। वो डेली कस्टमर होते हैं, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है, फिर उनको विश्वास हमारे ऊपर करना पड़ता है जब कहीं कस्टमर लेता है। तो लोग आ रहे हैं? हाँ, लोगों तो मजबूरी है, कहाँ जाएंगे फिर बताइए आप। अब आजकल तो लोग श्रीलंका के वो उठा लेते हैं, देख रहे हैं ये भाव, तो उस चक्कर में वो दब जाते हैं कि चलो यहाँ फिर भी रीजनेबल है, मांगे देखते हुए। और सबको मालूम लड़ाई हो रही है, इस चक्कर में चलता रहता है। थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है बाद में। के महीने में 6.95 जो पिछले 17 महीने का सबसे हाई गया है। महंगाई बढ़ गई है रिटेल में, तो रिटेल से ही आम आदमी खरीदता है। हाँ। तो क्या इसको कैसे देखते हैं आप? उसको तो सही देखते हैं, सही होना चाहिए। महंगाई बढ़ी गई है तो उससे क्या है, कमाई भी बढ़ जाती है। महंगाई ज़्यादा है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए। मुल्क भर में आज कोविड के 1088 केसेस दर्ज हुए हैं और 26 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 5,21,736 तक पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में 1081 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। एक्टिव केसेस 10,870 बताए गए हैं। अब तक 186,07,06,499 टीके दिए जा चुके हैं। चीन की तिजारती शहर शंघाई में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के पेश नज़र सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से शंघाई में, जिसकी आबादी 25 मिलियन बताई जा रही है, सख्त चौकसी बरती जा रही है। 25,000 पुलिस मुलाजमीन को यहाँ तैनात किया गया है। 12 अप्रैल को 25,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए थे। मकामी इंतजामिया ने टेस्टिंग का अमल जारी रखा हुआ है। टीका अंदाजी भी लगातार जारी है, ताहम सड़कों पर फिर भी सन्नाटा देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने राजस्थान पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने करौली के फसादात को कांग्रेस हुकूमत की नाकामी करार दिया। मुसलमानों को यहाँ निशाना बनाया गया है। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत से गहलोत हुकूमत ने सबक हासिल नहीं किया है। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी पोलराइजेशन हो रहा, आपको लग रहा है बीजेपी कर रही है इसे? तो देखिए, सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अशोक गहलोत साहब सबक हासिल करेंगे। जो साबिक़ा में जो मुख्यमंत्री थे तो उस पर कुरान करीम को जलाया गया, 10 मुसलमान पुलिस फायरिंग मारे गए। पर ऐसा लगता है कि वो माजी में जो हुआ उससे वो सबक हासिल नहीं किए, और इन्हीं वजहों से, इन्हीं गलतियों से फसाद होता है और फिरका परस्ती बढ़ती है। लेकिन अशोक गहलोत ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब भी
और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुध के रोज पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी में एक आम मजदूर के तौर पर काम करने वाला एक 28 साल नौजवान बिजली के तार की मरम्मत के दौरान करंट लगने से हलाक हो गया है। जराये के मुताबिक शबीर अहमद खान वल्द मोहम्मद इकबाल खान कहरीबल के इलाके वांट्राक में बिजली की लाइन की मरम्मत के दौरान शॉक लगने से ये फौत हो गया। इसे फौरी तौर पर पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC मतन मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। और वफाकी तहक़ीक़ाती एजेंसी FIA ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ एक ज्वेलर को महंगे हार बेचने और चंद लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराने के इल्ज़ाम के बाद उनके खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगा तोहफा साबिक़ वज़ीर के मावन ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी के जरिए एक ज्वेलर को फ़रोख्त किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने यह हार 18 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया और इसके बाद चंद लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए, जो गैर कानूनी है और इसलिए इनके खिलाफ तहक़ीक़ात शुरू की गई है। और बुध को जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर हल्की सी दरमियानी बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहने के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल कश्मीर के कई मकामात और जम्मू के कुछ मकामात पर हल्की बारिश के साथ मौसम आमतौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब लालपुरा, कंजर, दोबिवान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है, साथ ही ज़ालाबारी भी हुई है। और मुल्क भर में गर्मी की दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली की गर्मी ने 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते देखा गया है। अवाम का कहना है कि इन्होंने ऐसी गर्मी अपने बचपन में ही देखी थी। अवाम का ये भी कहना था कि मई और जून में इस किस्म की गर्मी देखी जाती थी, मगर अब अप्रैल में ही गर्मी की शिद्दत इंतहा को पहुँच रही है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भारत की हर मुमकिन मदद की, जबकि भारत में ऑक्सीजन की किल्लत पाई जा रही थी। वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमेरिकी सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई ने सऊदी जारहीद का मुकाबला करने पर यमनी अवाम की बहादुरी की तारीफ की है और सऊदी अरब को मशवरा दिया है कि वो जंग खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि वो ये जंग जीत नहीं सकता। खामेनेई ने ईरानी हुकूमत के आला अहदेदारों से मुलाकात करते हुए कहा कि आप ये जानते हुए भी कि आप जीत नहीं सकते हैं, क्यों जंग जारी रख रहे हैं? जंग का कोई हल नहीं निकलेगा, इस इलाके से बाहर निकल जाए। खामेनेई ने यूनाइटेड नेशंस को भी कोशिशों से हालिया सीज़ फायर की तारीफ की। कहा कि अगर इस जंगबंदी समझौते पर हकीकी मानों में अमल हुआ तो जंगबंदी बरकरार रह सकती है और यमनी अवाम फाते होंगे, जिसकी वजह उनकी
बहादुरी ही है। عادی شنیده میشه که ارتباط با مردم و گزارش‌های مردمی وسیله نقلیه فعالی میکنید، خود شما رو رانندگیش میکنید. این دومی درسته. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای مردم عادی شنیده میشه که ارتباط با مردم و گزارش‌های مردمی وسیله نقلیه فعالی میکنید، خود شما رو رانندگیش میکنید. این دومی درسته. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو به اونها. और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। हदबंदी कमीशन अप्रैल के आखिर तक अपनी रिपोर्ट हुकूमत को कर सकता है पेश, वोटर लिस्ट की घर घर होगी तस्दीक। टंगमर्ग में 2 जूनियर इंजीनियर 2,60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किए गए गिरफ्तार। ताजरीन ने सेल टैक्स में छूट देने की है मांग, कहा कोविड के बाद तिजारत में आई है कुछ बेहतरी। मुल्क भर में कोविड के 1088 नए केसेस, 26 अमवात। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पीडीडी का एक मुलाजिम बरखिर और दौड़ जाने से हुआ जाँ बहक। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।